हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। कोरह वंशियों का ये बहुत प्यारा भजन है। परमेश्वर के भवन की महिमा में लिखा गया भजन। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवत परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने अपना घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। क्या ही धन्य हैं वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। तो आइए, आज जबकि हम परमेश्वर के भवन में हैं या अपने अपने निवास स्थान पर हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जहां पर हैं वहां परमेश्वर की सैंक्चुरी है, परमेश्वर का भवन है। तो परमेश्वर की हम महिमा करें, स्तुति करें गीत के इन शब्दों के साथ। जब किसी ने ये मुझसे कहा, आओ प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा, आओ प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा, आओ प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो। हे भोर के तारों अब जाग उठो, हे वीणा के तारों अब बोलने लगो। मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो, मेरे यीशु की प्रशंसा करो। जब किसी ने ये मुझसे कहा, आओ प्रभु के घर को चले। जब किसी ने ये मुझसे कहा, आओ प्रभु के घर को चले, आओ प्रभु के घर को चले, आओ प्रभु के घर को चले। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 164th ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रविवारीय आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों,
जब हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम दूसरे और तीसरे अध्याय में 7 कलीसियाओं के विषय में पढ़ते हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने उन कलीसियाओं की वास्तविक आत्मिक स्थिति के विषय में पत्र लिखकर संदेश दिया। दरअसल ये 7 कलीसियाएं प्रथम शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक पाए जाने वाली कलीसियाएं की आत्मिक दशा तथा उनके कार्यों का वर्णन करती हैं। अर्थात ये 7 कलीसियाएं भिन्न भिन्न काल में पाई जाने वाली विश्वव्यापी कलीसियाओं की तस्वीर उजागर करती हैं। इन 7 कलीसियाओं में 2 कलीसिया स्मुरना तथा फिलाडेल्फिया की कोई भी आलोचना प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की है, परंतु शेष 5 कलीसियाओं की आलोचना उनके आत्मिक दशा को दिखाते हुए की है। इन 5 कलीसियाओं में अंतिम 7वीं कलीसिया का नाम लौदीकिया है। आज हमारे पास्टर साहब आपको संदेश के माध्यम से यह बताएंगे कि किस तरह से लौदीकिया की कलीसिया वर्तमान काल की कलीसिया से मेल खाती है। अतः आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, ए कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से जीवंत बनाएंगे। जो गीत हम आपके सामने अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके शब्द हैं, ए कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे। इस गीत के गीतकार ने मान लिया है कि कलीसिया मृतक अवस्था में है और उसे जिलाने की आवश्यकता है। ये वर्तमान कलीसिया की आत्मिक स्थिति है। आगे गीत के शब्द कहते हैं, सींचेंगे नए जीवन से। कितना अच्छा हो कि इस मृत कलीसिया को हम नए जीवन से सींचें और उसे जीवंत बना लें। आइए इस गीत को हम गाएं। कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से जीवंत बनाएंगे। कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से जीवंत बनाएंगे। कलीसिया पैदा हुए पले हैं तेरी पनाह में, पैदा हुए पले हैं तेरी पनाह में। सीखा है हमने चलना, सीखा है हमने चलना तेरी राह में। अब फैसला किया है हमने ये अंत में, अब फैसला किया है हमने ये अंत में। जो किए हैं हमने वादे, जो किए हैं हमने वादे उनको निभाएंगे। कलीसिया हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से
जीवंत बनाएंगे है कलीसिया। माना है हमने तुझको दुल्हन मसीहा की, माना है हमने तुझको दुल्हन मसीहा की। कहलाई अदब से तू, कहलाई अदब से तू बदन मसीहा की। करके निसार तुझ पे खुशियाँ जहान की, करके निसार तुझ पे खुशियाँ जहान की। आत्मिक श्रृंगार से हम, आत्मिक श्रृंगार से हम तुझको सजाएंगे है कलीसिया, है कलीसिया। हम तुझे जिलाएंगे, सींचेंगे नए जीवन से, जीवंत बनाएंगे है कलीसिया। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 57 पद 1 से लेकर 11 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 57 पद 1 से लेकर 11 तक। आइए हम सब मिलकर के निकाल लें धर्मशास्त्र से भजन संहिता अध्याय 57, भजन संहिता अध्याय 57। इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 11वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 57। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूंगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर हैं और जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। हे मेरी आत्मा जाग जा, हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पौ फटते ही जाग उठूंगा। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा। क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बड़ी है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लें। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर
फैल जाए। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण करें। अब हमारे पास्टर साहब आप सभी को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत करवाएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 164वीं 164th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी प्रभु भक्तों का स्वागत करता हूं। आप सभी जो कलीसिया में उपस्थित हैं और अपने अपने घरों पर हैं, अपने टेलीविज़न के सामने या अपने मोबाइल के समक्ष हैं, मैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। हमारी यह प्रार्थना रही है कि हमारी ऑनलाइन रविवारी आराधना के प्रसारण का लाभ उन प्रत्येक लोगों को मिल सके जो चर्च विहीन क्षेत्रों में रहते हैं या किसी कारणवश या अपनी शारीरिक अस्वस्थता के कारण चर्च जाने में असमर्थ हैं। इसलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे इस प्रसारण के विषय में अन्य मसीही लोगों को बताएं जो रविवारी आराधना के लाभ से वंचित हैं। कृपया हमारी इस रविवारी आराधना के विषय में फौज में अर्थात आर्मी में काम करने वाले जवानों, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, पुलिस में कार्यरत जवानों को या अन्य भाई बहनों को बताएं जो अपने घर से दूर चर्च विहीन स्थानों में रहते हैं, ताकि ये सब रविवारी आराधना से घर बैठे लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही निवेदन है कि हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि प्रत्येक मसीही आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। आगामी रविवार 16 अक्टूबर को प्रभु भोज की सेवकाई भी संपन्न की जाएगी। जो विश्वासी गण घर में बैठे प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं वे कृपया पहले से आवश्यक तैयारियां कर लें। हम हृदय से स्वागत करते हैं आज अपनी आराधना में अपने भाई अरविंद रॉय को और उनकी पत्नी शिबा रॉय को और अपनी बेटी प्रीटा रॉय को जो आज आराधना में हमारे साथ उपस्थित हैं। ये सब हमारे सहयोगी हैं और प्रार्थना सहयोगी और आर्थिक रूप से भी हमें मदद करते हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि आज उनकी उपस्थिति हमारे मध्य में है और साथ ही हम जोश का भी धन्यवाद देते हैं और उसके भाई का जो आज हमारे ईथन का हम धन्यवाद देते हैं इन प्यारे बच्चों के लिए जो आज हमारे साथ आराधना में उपस्थित हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम विगत कुछ समय से बहन रजनी दीनकर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनके पैर की नस चिपक जाने के कारण उन्हें असहनीय पीड़ा हो रही है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम अपनी बहन ईपीपी मैसी के लिए जो उत्तर प्रदेश में रहती हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम है, इनकी आँखों में समस्या है, इन्हें सांस लेने में तकलीफ़ है और इनके पीठ में असहनीय पीड़ा होती है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता हमारी इस बहन को अपनी चंगाई प्रदान करें। हम पास्टर कपिल एल्बर्ट की पत्नी डॉक्टर केजिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। पिछले दिनों इनका एक छोटा ऑपरेशन हुआ। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें। दिनांक 11 अक्टूबर को मैं और भाई सुभाष चंद्रदास एक सभा लेने के लिए बाहर जाएंगे। कृपया हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं भाई मंजीत कुमार के लिए, हैदराबाद में रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है।
परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वे उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर एन.के. जेम्स के लिए, जो बीमार हैं और अपोलो में भर्ती हैं। हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर शैलजा जोगी के लिए, जो कैंसर से पीड़ित हैं। अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वे उन्हें चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने उन छोटे छोटे कृषक भाइयों के लिए जिनके पास बहुत कम ज़मीन है, लेकिन अत्यधिक वर्षा से उनके खेत की फसल पर गहरा संकट है। माहो कीड़े के कारण हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि ये कीड़े शीघ्र खत्म हो उनकी खेतों से और उन्हें एक अच्छी फसल मिल सके। अत्यधिक वर्षा से बहुत से व्यापार भी प्रभावित हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि ये जो स्थिति है वो जल्दी ही समाप्त हो और सूरज की किरणें इस धरती पर पड़ें हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे व्यवसाय और खेत की फसल इन दोनों को लाभ मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं, फिर से विश्वास की एक जीत हमें हासिल हुई है। जैसा मैंने आपको पहले बतलाया था कि कुछ दिनों पहले हमने द लेप्रेसी मिशन इंडिया के चांपा हॉस्पिटल की तरफ से अपने शहर के कुष्ठ पीड़ितों के लिए हमने एक कैंप लगाया था। उस कैंप से हमारे बहुत से कुष्ठ पीड़ितों का, जो हमारे शहर में रहते हैं, बड़ा लाभ उन्हें मिला। और साथ ही साथ हमने 30 कुष्ठ पीड़ितों के पाँव के लिए सैंडल्स भी बनवाई, और ये सैंडल्स MCR सैंडल्स कहलाती हैं, मेडिकेटेड होती हैं। खास कुष्ठ पीड़ितों के पाँव के लिए ये सैंडल्स बनती हैं, और वो भी लेप्रेसी मिशन चांपा के अस्पताल में बनती हैं। और वो सैंडल्स बन करके आई और साथ ही बिल भी आया, और बिल की राशि के भुगतान के लिए हमारे पास आवश्यक राशि नहीं थी। पर हम धन्यवाद देते हैं अपने भाई आशीष और श्रीमती सारिका टोप्पो के लिए, उनके बेटे लवी के लिए, उनकी बहू डॉक्टर दीपा के लिए, कि उन्होंने उस सैंडल्स की पूरी कीमत चुकाई है। परमेश्वर पिता उस परिवार के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखे और उनके व्यवसाय को और भी ज़्यादा आशीषित करें। हम बहन उषा रानी दास और उनके भाई धर्मेंद्र कुमार दास को भी धन्यवाद देते हैं उनकी मासिक भेंट के लिए, जो वो प्रति माह हमें भेजती हैं ताकि हम गरीब लोगों की सुधि ले सकें, उनके मध्य में सेवा का कार्य कर सकें। उसी प्रकार हम भाई वर्णित और उनकी पत्नी श्वेता सिंह को भी उनकी मासिक भेंट के लिए धन्यवाद देते हैं, जो प्रति माह बिना चूक के हमें अपनी राशि भेजते हैं, जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है, और उसके द्वारा हम अनेक कार्य करते हैं। परमेश्वर पिता की महिमा हम इन सभी भाई बहनों के लिए करते हैं। आइए इन सारे विषयों को हम प्रार्थना में रखें, परमेश्वर पिता की चंगाई मांगे बीमार भाई बहनों के लिए, और उन सारे निवेदनों को हम रख सकें प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके समक्ष, जिन्हें थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। हे हमारे पिता, हम आपके समीप अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया और हमें अधिकार दिया कि हम इस सृष्टि के रचयिता परमेश्वर को पिता कहकर बुला सकते हैं, पुकार सकते हैं, अपनी विनतियों को उनके समक्ष हम रख सकते हैं। पिता, इस बड़ी मेहरबानी के लिए हम आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी विनतियों को सुनते हैं। इसके पहले कि हम इन विनतियों को अपने रजिस्टर में लिखें और पढ़ें उसे कलीसिया के सामने, आप पहले से जानते हैं पिता हमारे मन की इच्छाओं को, हमारे अभिलाषाओं को, हमारे अनुरोधों को, हमारी विनतियों को, परंतु आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना में इन सारी बातों को कहें ताकि हम आपको योग्य मान, सम्मान और आदर दे सके। हम जानते हैं पिता कि आप हमारे पिता हैं, और यदि हम आपकी संतान हैं तो आप अपनी संतान की बातों को सुनते हैं।
जितने निवेदन हमने अभी रखे हैं पिता, प्रार्थना ये है कि आपके सिंहासन के समक्ष ये खुशबूदायक सुगंध के रूप में ग्रहण हो सके और इन सारे प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिल सके। धन्यवाद देते हैं पिता उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटें हमें दी हैं। उन परिवारों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम महान परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पण करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे कलीसिया भवन के निर्माण, प्रभु के राज्य के विस्तार एवं कुष्ठ पीड़ितों तथा भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों के मध्य सेवा कार्यों के लिए देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द है, आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। ये फाइल में पृष्ठ क्रमांक 25 पर ये गीत देखिए। गीत क्रमांक 54, पेज नंबर 25, सॉन्ग नंबर 54। आराधना हम संग करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं। यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिसेस शीबा रॉय करेंगी। हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, करूबों पर विराजमान होने वाले पिता, इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले, तेरे नाम को ऊंचा उठाती हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका नाम महान है प्रभु जी। आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रभु जी। आपकी दया के लिए धन्यवाद देती हूँ, आपके प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपका फेथफुलनेस हमारे जीवन में महान है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज इस भेंट को आपके चरणों में लाती हूँ परमेश्वर पिता। अपने अपने नाम को परमेश्वर पिता, अपने वचन को परमेश्वर पिता अपने नाम से ज़्यादा महत्व दिया है प्रभु जी। इसलिए आज आपके प्रॉमिस वचन के द्वारा आपका वचन ये कहता है, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू, गुड मेजर प्रेस्ड डाउन शेकिंग टुगेदर एंड रनिंग ओवर, and we receive by faith, O Lord. Bless each giver, O Lord. Multiply this offering
for your kingdom, O Lord. I pray for this ministry, O Lord. Continue to bless this ministry, O God. Give the desire to the people to sow the seed for this kingdom, and they may use mightily for your kingdom, O Lord. आगे की आराधना को परमेश्वर पिता आपके चरणों में लाती हूँ परमेश्वर पिता. Make our heart the good ground to receive your word, O Lord. सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हुए परमेश्वर पिता फिर से एक बार आपको धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों में आपकी सहायता के लिए परमेश्वर पिता. आपके बेटे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से दुआ मांगती हूँ प्रभु जी, आमीन. पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन. पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 1 पद 12 से लेकर 17 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी. दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 14 से लेकर 22 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी. पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 1 पद 12 से लेकर 17 तक. आप सबों को प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी पुराने नियम से यशाया उसका पहला अध्याय पद 12 से पद 17 तक. यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो. व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है. नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है. महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता. तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ. वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं. मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ. जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा. तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं. अपने को धोकर पवित्र करो. मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो. भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो. यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो. अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो. परमेश्वर अपने जीवित एवं सत्य वचन पर हम सबों को आशीष प्रदान करें. हम सब कहें आमीन. दूसरा पाठ नए नियम से प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 14 से लेकर 22 तक. लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण. वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गरम. भला होता कि तू ठंडा या गरम होता. इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गरम, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ. तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और या नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है. इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले लेके पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ. इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा. देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ. यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ. जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया.
जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे, हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 पद 2 से लेकर 7 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मत्ती अध्याय 23 पद 2 से लेकर 7 तक। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय की पद संख्या 2 से पद संख्या 7 तक। हम सब सुसमाचार के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से उनके दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक एवं सार्थक करने वाला संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, ना तो तू ठंडा है और ना गर्म, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यू आर नाइदर कोल्ड नॉर हॉट, देयरफॉर बी ज़ीलियस एंड रिपेंट। परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, कलीसिया करती इंतजार अपने वायदे के मुताबिक यीशु आ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, अपने वादे के मुताबिक यीशु आ, यीशु आ, अपने वादे के मुताबिक यीशु आ। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रही है, लेकिन आज ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने कि क्या कलीसिया तैयार है प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए? क्या कलीसिया अपने आप में बेदाग और बेझुर्री है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऐसी कलीसिया को लेने आ रहे हैं जो आत्मिक रूप से बेदाग हो और आत्मिक रूप से जिसमें कोई झुर्री ना हो। आइए इसके पहले पद को गाएं। रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, ओ फटे ही खुदावंद यीशु आ, यीशु आ, यीशु
यीशुआ। दुनिया के हालात ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस गीत के शब्द भी कहते हैं कि अपने लोगों के लिए आप ऐ सुबह के सितारे यीशु जल्दी आ। अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, अपने लोगों के लिए अब आ, ऐ सुबह के सितारे यीशुआ, 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 ऐ सुबह के सितारे यीशुआ, 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 ऐ सुबह के सितारे यीशुआ। आज जिस विषय पर हम मनन करने जा रहे हैं वो विषय है, तू ना ठंडा है ना गर्म, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया से कहे हैं। यू आर नीदर कोल्ड nor hot, therefore be zealous and repent। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 2 और 3 में 7 कलीसियाओं का वर्णन है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा इन पत्रों को लिखा कलीसियाओं को, तो उस समय ये भौतिक रूप से इस विश्व में उपस्थित थीं। ये कलीसियाएं उस समय वास्तविक थीं, लेकिन वर्तमान समय में ये कलीसियाएं प्रतिरूप हैं। भिन्न भिन्न काल में जो कलीसियाएं बनी हैं, इस पृथ्वी पर रही हैं, उनका ये प्रतिरूप हैं। इसलिए इन कलीसियाओं का गहरा अर्थ है, जब हम उनके गुणों के विषय में पढ़ते हैं, उनके अवगुणों के विषय में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं उनके कैरेक्टर के विषय में, उनके कार्य प्रणाली के विषय में, तो हम जानते हैं कि इन कलीसियाओं के पीछे या पत्र लिखे जाने के पीछे एक गहरा अर्थ है। इन 7 कलीसियाओं ने कलीसिया के इतिहास को 7 युगों में बांटा है। इन 7 कलीसियाओं के नाम हैं इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। और बाइबल के विद्वानों ने इनके काल के विषय में बताया कि इफिसुस की जो कलीसिया वो रिप्रेजेंट करती है सन 33 से लेके सन 100 तक के युग को, और स्मुरना की कलीसिया प्रतिनिधित्व करती है उन कलीसियाओं का जो इस पृथ्वी के ऊपर सन 100 से सन 312 तक थे। पिरगमुन की कलीसिया उन कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो सन 312 से 606 तक इस पृथ्वी पर थे। थुआतीरा की कलीसिया सन 600 से लेके क्लेश काल, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले जो क्लेश काल होगा, उस युग को ये प्रकट करती हैं। और सरदीस की कलीसिया सन 1520 से अभी तक के युग को और आने वाले युग को भी, क्लेश काल के युग को भी प्रकट करती हैं।
फिलाडेल्फिया की कलीसिया सन 1750 से प्रभु के आगमन को प्रकट करती हैं और लौदीकिया की कलीसिया सन 1900 के बाद जो कलीसियाएं बनी हैं उन सभी का प्रतिनिधित्व वो करती हैं। यदि हम देखें इन कलीसियाओं को और इनके विषय में पढ़ें तो इन्हें भिन्न भिन्न टाइटल्स दिए गए हैं, भिन्न भिन्न उपनाम दिए गए हैं। जैसे इफिसुस की कलीसिया को प्रेरित कलीसिया कहा गया, स्मुरना की कलीसिया को परसिक्यूटेड चर्च कहा गया, अर्थात सताव सहने वाली कलीसिया। सन 100 से 312 में कलीसिया के ऊपर भीषण सताव आया। 312 में मसीहियत को स्वीकार किया कॉन्स्टेंटाइन ने और ये विश्वव्यापी ये धर्म बना। पिरगमुन की कलीसिया को समझौतावादी कलीसिया कहते हैं। थुआतीरा को जो नाम दिया गया वो मूर्ति पूजक चर्च, क्योंकि उसी समय सन 600 से लेके अभी तक का जो काल है और आगे का भी जो काल है, हम देखते हैं किस प्रकार से भिन्न भिन्न बातों के लिए मूर्ति पूजा की जाती, यहाँ तक कि चर्च में भी। और सरदीस की कलीसिया, उसे जो उपनाम दिया गया वो मृत चर्च। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू जीवित तो है परंतु है मरा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की मनपसंद कलीसिया है, जो कलीसिया का स्वरूप होना चाहिए वास्तव में फिलाडेल्फिया की कलीसिया का स्वरूप होना चाहिए। ये भी वर्तमान समय की कलीसिया हैं। और लौदीकिया की कलीसिया सन 1900 से प्रारंभ हो करके आगे क्लेश काल तक चलेगी और इस कलीसिया को गुनगुनी कलीसिया कहा गया, ल्यूकवार्म कलीसिया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आलोचना भी की है। कलीसियाओं की जो कार्य प्रणाली थी उसकी आलोचना प्रभु यीशु मसीह ने की। थोड़ी व्याख्या करना चाहूँगा मैं। इफिसुस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पिरगमुन की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, कंडेमनेशन किया है। बालाम और निकुलइयों की झूठी शिक्षा से समझौता करने वाला चर्च उस काल का चर्च था। और थुआतीरा के लिए कहा गया, मूर्ति पूजा और सांसारिक रीति रिवाजों से समझौता करने वाला ये चर्च था। सन 600 से लेके आज तक बहुत से चर्च इसी स्थिति में हैं। और सरदीस की कलीसिया के लिए आलोचना की प्रभु यीशु मसीह ने कि तू मृत है, तू लोगों को लूटने वाला है और लोगों को भटकाने वाला है, भ्रम पैदा करने वाला चर्च है। और इसी काल में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन आया, अर्थात प्रोटेस्टेंट विश्वास का जन्म भी हुआ 1520 के बाद। फिर उसके बाद लौदीकिया की कलीसिया है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू ना ठंडा है ना गर्म, बल्कि तू गुनगुना है और इसलिए मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। ये उदासीन कलीसिया है। लौदीकिया की कलीसिया वर्तमान कलीसिया की तस्वीर है। उदासीन कलीसिया अपने आत्मिक कर्तव्यों के प्रति प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू तुच्छ है, अभागा है, कंगाल है, अंधा और नंगा है। आगे हम इसके विषय में देखेंगे। परंतु दो कलीसिया ऐसी है जिसमें स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया की प्रभु यीशु मसीह ने इनकी कोई आलोचना नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने इनकी प्रशंसा की है। तो कलीसिया का स्वरूप कैसे हो? कलीसिया हो तो स्मुरना के समान कलीसिया हो, सताव को सहने वाली कलीसिया हो। कलीसिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने वाली कलीसिया हो, सुसमाचार को प्रचार करने वाली कलीसिया, जैसे फिलाडेल्फिया की कलीसिया में हम देखते हैं। देखेंगे कुछ बातों को हम आगे, और ये देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इनकी आलोचना की है 5 कलीसियाओं की, लेकिन 2 कलीसियाओं की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह ने की है। फिलाडेल्फिया की कलीसिया भी वर्तमान काल में है और मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने की वो सच हुई हैं। यहाँ पर लिखा, आप पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 3 उसका 3रा पद पढ़िएगा, क्षमा करेंगे 7वां पद।
फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है 8वां पद भी। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जैसा मैंने आपको बताया कि इस फिलाडेल्फिया कलीसिया का काल प्रारंभ होता है सन 1750 से, और परमेश्वर पिता ने एक द्वार खोला है। द्वार खोला मिशनरियों के लिए। यूरोप के मसीही और अमेरिका के मसीही इस बात के लिए प्रेरित किए गए कि वो दुनिया के उन देशों में जाएं जहां पर लोगों ने सुसमाचार नहीं सुना। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे विश्व में मिशनरीज गए, परमेश्वर का वचन लेकर के गए, प्रचार कार्य किया, और इसके साथ साथ सेवा का कार्य भी उन्होंने किया। हमारे भी देश में आए, वो अफ्रीका के घने जंगलों में गए, वो मांसाहारी मनुष्यों के बीच में गए, तो वो यूरोप एशिया में भी आए, भिन्न भिन्न देशों में आए, अनेक देशों में गए, और इस प्रकार सुसमाचार सारे संसार में फैलाया गया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, और परमेश्वर चाहते हैं कि आधुनिक कलीसिया यदि बने तो स्मुरना की कलीसिया बने, आधुनिक कलीसिया यदि बने तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया बने। स्मुरना की कलीसिया सताव सहने वाली कलीसिया थी, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया अपने कंफर्ट जोन से निकल करके, अपने सुख सुविधा का त्याग करके सुसमाचार प्रचार करने वाली कलीसिया बनी। और हमारी भी कलीसिया का स्वरूप हमने इसी प्रकार बनाया है, नवजीवन इवेंजलिकल कलीसिया का। आज हम लौदीकिया की कलीसिया के विषय में अध्ययन करेंगे, और हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह कलीसिया आधुनिक कलीसियाओं से मेल खाती है। लौदीकिया की कलीसिया की स्थापना वास्तविक रूप से संत पौलुस ने एफिसुस शहर में रहते हुए की थी। संत पौलुस इस शहर में 2 वर्षों तक थे, एफिसुस में, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 10वां पद। लेकिन अभी हम उसे पढ़ेंगे नहीं, जानकारी बस इतनी सी ले लीजिए कि संत पौलुस ने इस कलीसिया की स्थापना की थी। लौदीकिया एक शहर का नाम है, और ये शहर उस समय एक उद्योग नगरी थी, इंडस्ट्रीज थी इस शहर में, भिन्न भिन्न प्रकार की। और मैंने पढ़ा कि यहाँ पर स्वर्ण आभूषण बना करते थे, जो विश्व में उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे। ये यहाँ पर टेक्सटाइल का बिजनेस भी था, वस्त्र बनाए जाते थे और वो वस्त्र निर्यात किए जाते थे। और इसी के साथ आँखों में लगाने का मलहम भी, जिसे सूरमा कहा गया है, वो भी यहाँ पर तैयार किया जाता था। पद 18 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 3:18। और इसे लेकर प्रभु यीशु मसीह संदेश देते हैं, एक आत्मिक संदेश दे रहे हैं लौदीकिया की कलीसिया को। 18वां पद पढ़िए। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। सोने का उनका व्यवसाय था, बिजनेस था, और आभूषण बनते थे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझसे सोना ले ले, आत्मिक सोना मुझसे ले ले, और उसके बाद कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। हाँ, यहाँ श्वेत वस्त्र की बात है, क्योंकि वस्त्र का व्यवसाय होता था वहां पर। और उसके बाद वो सुरमा की बात कहते हैं, आगे पढ़िएगा। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री थी वहां पर, इस प्रकार का उद्योग था उस नगर में, और उस उद्योग के कारण लोग भी संपन्न थे, और उसके कारण जो कलीसिया स्थापित की गई थी वो भी काफी धनी हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं पद 14, जहां से हम शुरू करेंगे, पढ़िएगा। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह की 4 खूबियों को बतलाया गया है, 4 विशेषताएं हैं प्रभु यीशु मसीह की। पहली विशेषता ये है, लिखी गई है जो बात, वो ये है आमीन। आमतौर से आमीन
हमारे प्रार्थना के अंत में आता है, लेकिन यहाँ प्रारंभ में उसे लिखा गया, जिसका अर्थ है कि ऐसा ही हो, जो कुछ कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह वो ऐसा ही होगा, और जो कुछ कह रहे हैं वो सच है, उसमें कोई झूठ नहीं है। और उसके बाद दूसरी प्रशंसा की गई है प्रभु यीशु मसीह की, कहा गया है कि जो विश्वास योग्य है, और तीसरी बात कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह सच्चे गवाह हैं, और चौथी बात कही गई है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। और ये सारे विषय अपने आप में काफ़ी बड़े हैं, हम आगे बढ़ेंगे और अभी इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। आप इतना ही ध्यान रखिए कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो सत्य है। आगे पढ़िएगा 14 पद का आगे का हिस्सा। और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है, वह यह कहता है। अब सुनने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। पढ़िएगा 15 पद। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, आई नो योर वर्क, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तुम नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। मैं और आप अपने विषय में सब कुछ नहीं जानते, बहुत गहरी बातें नहीं जानते, पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि वी नो ऑल द थिंग्स, हमें सारी बातें पता है, और हम उन्हीं बातों के ज्ञान में समझते हैं कि इससे आगे और जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें जानने की आवश्यकता है। मैंने पढ़ा एक ऊंट के व्यापारी के विषय में, उसके पास बहुत से ऊंट थे और वो हमेशा अपने ऊंटों को लेकर के बेचने के लिए जाया करता रेगिस्तान में, यहाँ से वहाँ। एक बार जब वो एक पड़ाव पर पहुँचा, तब उसे पता चला कि जो ऊंट के गले में रस्सी बांधी जाती, जो फंदा, गोल फंदा बांधा जाता है उसको सुरक्षित रखने के लिए कि रात के समय वो कहीं भाग ना जाए, वो तो अपने घर में छोड़कर आ गया है। तो उसने सोचा कि ये मेरे सारे ऊंट तो भाग जाएंगे, उसके पास केवल एक ही रस्सी थी और उसमें फंदा था, और वो केवल एक से ही बांध सकता था एक ऊंट को, लेकिन उसके पास तो ज़्यादा ऊंट थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना आज मैं एक काम करूं, और उसने उस फंदे को लिया और ऊंट के गले में डाला, हर ऊंट के गले में, और उसको निकाल लिया। तो ऊंट ने यह सोचा कि वो फंदा मेरे गले में लग गया है, और रात भर ऊंट वहां पर सुरक्षित रहे, क्योंकि वो इस सोच में थे कि वो फंदा उनके गले में लगा, जबकि लगा नहीं था। तो हम भी बहुत बार अपने बारे में ऐसा ही ख्याल रख लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा जीवन भी किसी के फंदे में है, किसी के जाल में है, और हमें जानने की आवश्यकता है। तो यीशु क्या जान रहे हैं हमारे बारे में, पढ़िएगा 15वां पद। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू ना तो ठंडा है और ना गर्म, तू ना तो गर्म है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नीदर यू आर कोल्ड नीदर यू आर हॉट। गर्म शब्द जोश, उमंग, उत्साह को दिखलाता है, एक परिश्रमी व्यक्ति के विषय में बतलाता है, जोशीलेपन के बारे में बतलाता है गर्म होना। और ठंडा होना हमारे सुसुप्तावस्था को दर्शाता है, हमारे आलस्य को प्रकट करता है, हमारे जीवन के डलनेस को वो बतलाता है, जीवन की निराशा को बतलाता है। तो हमारी जो स्थिति है, या आधुनिक कलीसियाओं की जो स्थिति है, या एक मसीही की स्थिति है, वो स्थिति है गुनगुनी स्थिति, ल्यूकवार्म स्थिति। आत्मिक रूप से हम बीमार हैं, आत्मिक रूप से हम उदासीन हैं, आत्मिक रूप से हम तटस्थ रहते हैं, हम गैर जवाबदार हैं, और हम लापरवाह हैं। ये स्थिति है। नीदर you are cold neither you are hot therefore be jealous and repent। प्रभु यीशु मसीह का ये कहना है कि तुम सरगर्म हो जाओ और तुम अपने मन को फिराओ, तुम्हें पश्चाताप की आवश्यकता है। लौदीकिया शहर के विषय में मैंने पढ़ा, और उसके बारे में दिलचस्प जानकारी मुझे ये मिली कि उस नगर के पास गर्म पानी के झरने थे,
जैसे हम देखते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं बहुत सी जगह, और जहाँ पर भी ये हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं, गर्म पानी के सोते होते हैं, तो वो मेडिकेटेड होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ रसायन मिला होता है, और जिसके कारण जो स्किन डिसीजेस हैं, चर्म रोग हैं, वो ठीक हो जाया करते हैं। इन सोतों से गर्म और रासायनिक पानी बहकर पास ही बहने वाले नाले के ठंडे पानी से मिल जाता था, और ये गर्म पानी जब ठंडे पानी से मिलता था तो वो ल्यूक वार्म हो जाता था, अर्थात गुनगुना हो जाता था, जिसके फलस्वरूप गर्म पानी के सोतों की चंगाई देने की क्षमता खत्म हो जाती थी। साथ ही रासायनिक यौगिकों अर्थात केमिकल्स के सम्मिश्रण के कारण वो पानी किसी की प्यास भी नहीं बुझा सकता था, अर्थात वो पानी किसी के काम का नहीं होता था। अब हमारा जो स्वभाव है, गुनगुनेपन को मैं लेकर आपको बतलाना चाहता हूं कि जब मौसम गर्म होता है तो हम ठंडा पेय पीना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, परंतु जब मौसम ठंडा हो तो हम गर्म पेय पीना चाहते हैं, चाय कॉफी हम पीना चाहते हैं। पर कोई भी मनुष्य गुनगुनी चीज पसंद नहीं करता है, ना वो खाना पसंद करता है ठंडा खाना, और ना ही वो ऐसा पानी जो गुनगुना हो पीना चाहता है। इसी गुनगुनेपन को यीशु आत्मिक जीवन से यहाँ पर जोड़ रहे हैं। अब हमारे समझने की बात है, वर्तमान में अनेक कलीसियाओं की सही तस्वीर क्या है, पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व की जो कलीसियाँ हैं उनकी जो आत्मिक दशा है वो गुनगुनेपन की दशा है। ये अधिकांश कलीसियाओं की मैं बात कर रहा हूँ, सभी कलीसियाओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी बहुत सी कुछ कलीसियाँ ऐसी हैं जो स्मुरना के समान हैं और फिलाडेल्फिया के समान हैं। तो गुनगुनापन पाया जा रहा है, और गुनगुनापन यदि आप मेडिकल साइंस के अनुसार देखें तो बीमारी की अवस्था को दर्शाता है। गले में खराश हो जाती है तो हमारा दिल कहीं लगता नहीं है, और उसी प्रकार जब ये आत्मिक गुनगुनापन आता है तो हमारा दिल किसी भी आत्मिक बातों में नहीं लगता। ना हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, ना प्रार्थना करना चाहते हैं, ना हम कलीसिया में जाना चाहते हैं। ये हमारी वास्तविक आत्मिक स्थिति को दर्शाता है, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, और वो कह रहे हैं बल्कि तुम गुनगुने हो, वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। और इसकी दूसरी अवस्था है उदासीन रहने की। हमारा जीवन उदासीन रहना चाहता है। आत्मिक जीवन, बहुत सी कलीसियाओं की स्थिति इस प्रकार से है। बहुत से लोग तटस्थ रहने वाले हैं, न्यूट्रल रहते हैं, क्या हो रहा है, विरोध करना नहीं, यदि गलत बात हो गई तो हमें इससे क्या लेना देना, हम तो कलीसिया जा रहे हैं आराधना करने के लिए, कलीसिया का पैसा यदि आ रहा है तो हमें क्या लेना देना कि खर्च कहाँ हो रहा है, जो खर्च कर रहे हैं वो इसके जवाबदार हैं। हम तटस्थ रहना चाहते हैं, हम कहीं विरोध करना नहीं चाहते, हम अपने आप को उस स्थिति से अलग भी नहीं करना चाहते हैं। हम गैर जवाबदार बन गए हैं, हम लापरवाह बन गए हैं। ठीक ऐसे ही जैसे 5 मूर्ख कुंवारियां अपने कर्तव्य के प्रति, अपने उस जागृत अवस्था के प्रति लापरवाह थी, वैसे ही हम भी लापरवाह हो गए हैं। और जैसे वो एक तोड़े वाला था जिसने अपने तोड़े को जमीन में गड़ा दिया था, लापरवाह था, हम भी उसी प्रकार बन गए हैं। हमारी भी आत्मिक दशा गुनगुनेपन की हो गई है। लौदीकिया की कलीसिया आधुनिक जगत की कलीसियाओं की वास्तविक तस्वीर है। हम देखते हैं कि आजकल कलीसियाओं की स्थिति भी इसी प्रकार है। ऑल काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। हम देखते हैं कि ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स हैं। बड़े दिन के बड़े प्रोग्राम होते हैं, ईस्टर के बड़े प्रोग्राम होते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ कमेटीज़ है, बहुत सी कमेटी बनती हैं इस काम को संचालित करने के लिए। और ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, बहुत से क्रियाकलाप होते हैं। परंतु जो सामर्थ है, जो दिखाई देना चाहिए आत्मिक सामर्थ, वो सामर्थ दिखाई नहीं देता। पढ़िएगा रोमियो 1 उसका 16वां पद। यहाँ पर संत पौलुस
एक बहुत बड़ी बात कहते हैं रोमियो 1 उसका 16वां पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार परमेश्वर के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर के उद्धार की योजना के लिए ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन हम कलीसियाओं में बहुत से इंस्टीट्यूशंस तो देखते हैं, हम देखते हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स भी हैं, हम देखते हैं कि कलीसिया से संबंधित बहुत से स्कूल्स भी हैं, बहुत से हॉस्टल्स हैं, बहुत सी जगह है, लेकिन सुसमाचार की ताकत हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देती, उद्धार की बातें हमें वहाँ पर दिखाई नहीं देती। कलीसिया के बहुत से प्रोग्राम हैं और इन प्रोग्राम के द्वारा अधिकतर हम अपने आप को प्रसन्न करते हैं, ना कि परमेश्वर को। बहुत सी कमेटीज है जिसमें केवल औपचारिकताएं होती हैं, ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज है, बहुत से क्रियाकलाप होते हैं, लेकिन उससे सुसमाचार की सामर्थ प्रकट नहीं होती। क्या चिन्ह है एक गुनगुने कलीसिया की या गुनगुने मसीही की, कि क्या चिन्ह है? मैंने कुछ चिन्हों के ऊपर अध्ययन किया है। यदि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं 15वें पद में कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16 पद में इसलिए कि तू गुनगुना है। तो यदि ल्यूक वार्म की स्थिति है कलीसिया की या एक मसीही की, तो उसके क्या क्या साइंस हैं, उसके क्या क्या चिन्ह हैं। गुनगुना पास्टर यदि हो, पास्टर यदि क्रियाशील नहीं हो आत्मिक क्षेत्रों में, बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं कलीसिया में जिसके लिए पास्टर बहुत सक्रिय होता है, परंतु वास्तव में जो सुसमाचार का की आत्मा है या स्पिरिट है, उसके अनुसार पादरी क्रियाशील है या नहीं है। तो यदि गुनगुना पास्टर हो तो गुनगुने मसीही उत्पन्न होंगे और गुनगुने मसीही गुनगुना चर्च बनाते हैं। एक पद देखिएगा यशाया उसका 29 उसका 13 पद, 29 आइजाया वर्स 13 पढ़िएगा। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, हाँ, परमेश्वर कह रहे हैं कि लोग मेरे समीप आते हैं। तो ये जो गुनगुने मसीही हैं या चर्च हैं, वो मन से नहीं परंतु मुंह से आदर करते हैं, परमेश्वर का ये कहना है। पढ़िएगा, ये मेरे समीप आते हैं, आगे पढ़िए। परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। परमेश्वर कहते हैं अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। और बहुत बार मसीही लोग ये सोचते हैं कि दे आर गुड क्रिश्चियन, वो एक अच्छे मसीही हैं। क्यों? क्योंकि वो नियमित चर्च जाते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, उनकी समाज में गुड स्टैंडिंग है, उनकी चर्च में गुड स्टैंडिंग है और वो चर्च की एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, वो प्लेज देते हैं और अपनी भेंटें अर्पित करते हैं। और बहुत सी कलीसियाओं में लोग जब इस प्रकार का काम करते हैं एक अच्छे मसीही बनकर, तो उनको वोटिंग राइट भी दिया जाता है। परंतु परमेश्वर पिता ये कहते हैं, पहली बात जो आपने पढ़ी, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं, और उसके बाद पढ़िए, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मुंह से हम प्रशंसा कर दें परमेश्वर की चाहे जितनी कलीसिया में बैठकर, परंतु अपना मन अपना हृदय हम परमेश्वर से दूर रखते हैं। वो हृदय केवल चर्च के भीतर काम करता है, और चर्च से जैसे ही हम निकलते हैं बाहर, तो हम संसार के बन जाते हैं। और आगे क्या लिखा है? और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, हाँ, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम। परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि अपनी स्वतंत्र इच्छा से मेरा भय नहीं मानते, परंतु मनुष्यों के कहने से मेरा भय मानते हैं। तो गुनगुने लोगों की ये स्थिति है
पहली बात हमने देखा कि मन से नहीं मुंह से आदर करते हैं, तो ऐसे में यदि सरगर्मी आए, यदि जोश आए, उत्साह आए, जागृति आए कलीसिया में, तो आए कैसे? दूसरी बात, ये ऐसी कलीसिया है या मसीही लोगों की स्थिति को प्रकट करता हुआ उनका गुनगुनापन कि ये सिर्फ अपने हित की चिंता करते हैं, अपने बारे में सोचना, अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। पढ़िएगा फिलिपियों 2 उसका 21वां पद, फिलिपियों 2 उसका 21वां पद। यहां पर संत पौलुस कहते हैं, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। वो कह रहे हैं कि सब अपनी स्वार्थ की खोज में है। और क्या ये स्थिति हम नहीं देखते हैं कलीसिया में कि हर कोई अपने स्वार्थ के लिए कलीसिया में है और यीशु मसीह की खोज नहीं है, यीशु मसीह के विषय में उतनी उत्कंठा नहीं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाए और हमारा जीवन यीशु का जीवन हो जाए। चर्च में स्वार्थ ये बड़ा अटपटा लगता है जब हम सुनते हैं, लेकिन ये सच है। और इसीलिए इसी अध्याय के 4 पद में संत पौलुस कहते हैं, हमें एक सीख देते हैं। 2 अध्याय 4 पद, फिलिपियों 2, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करते हैं। वो कहते हैं कि अपने हित की ही चिंता नहीं करें, हम दूसरों के हित की भी चिंता करें। और आगे कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव सेल्फलेस था, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव निस्वार्थ था, और हमारा भी स्वभाव निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन जब स्वार्थ है कलीसिया में, तो जोशीलापन कैसे आएगा, जागृति कैसे आएगी? और यदि स्वार्थ है तो फिर गुनगुनापन है। चर्च के अधिकांश लोगों का चर्च से जुड़ाव होने के 3 उद्देश्य हैं। किसी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है कि 90% लोग, कम से कम हमारे क्षेत्र में या हमारे देश में, लोग चर्च से इसलिए जुड़े हैं इन 3 बातों के कारण, जिसको उन्होंने कहा हैचिंग, मैचिंग और डिस्पैचिंग। हैचिंग का मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका अर्पण किया जाता है, और कलीसिया से अच्छा स्थान कोई हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हैचिंग ना हो, बिल्कुल होना चाहिए। और उसके बाद मैचिंग, बच्चों के विवाह के लिए लोगों को कलीसिया की आवश्यकता होती है। और डिस्पैचिंग, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय कलीसिया की आवश्यकता होती है या पास्टर की आवश्यकता होती है। तो अधिकांश लोग इन 3 बातों के कारण कलीसिया से जुड़े रहते हैं। तो पौलुस जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि प्रभु यीशु मसीह की खोज में है। तो हुआ ना ये स्वार्थ, यदि मेरा स्वार्थ कलीसिया से जुड़े रहने के लिए, कलीसिया में लोगों की सहभागिता को प्राप्त करना या कलीसिया में इन 3 सुविधाओं को प्राप्त करना, बपतिस्मा के लिए, विवाह के लिए या मौत मिट्टी के लिए, तो ये मेरा स्वार्थ है। इन बातों के लिए तो है कलीसिया, मैं ये नहीं कह रहा कि कलीसिया इन बातों के लिए नहीं, कलीसिया फेलोशिप के लिए है, कलीसिया हमें इन सुविधाओं को देने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसमें प्रभु यीशु मसीह की खोज होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। और यदि ये नहीं है तो हम अपने स्वार्थ के लिए हैं। एक बार मैंने देखा किसी चर्च में कि उस चर्च में समय था कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव हो, तो सेक्रेटरी बनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। लोगों को कहा जाता रहा कि आप सेक्रेटरी बनिए, लेकिन ट्रेजरर बनने के लिए 3 लोग थे और फिर उनके मध्य में चुनाव हुआ। आखिर क्यों ट्रेजरर बनने के लिए लोग तैयार होते हैं, खासकर बड़ी कलीसियाओं में? ये सोचने की बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ होता है। मुख्य धारा वाली कलीसियाओं में, बड़ी कलीसियाओं में एक और बात पाई जाती है कि पास्टर लोग लालायित होते हैं बड़ी कलीसिया उनको मिल जाए, अर्थात उनका स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर छोटी कलीसिया से बड़ी कलीसिया में हो जाए। क्यों? क्योंकि स्वार्थ है वहां पर आमदनी
जरूरत से अधिक होती है, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पर उनकी ज़्यादा आमदनी हो जाए और आर्थिक लाभ पाने की चेष्टा में अपने से ऊपर के अधिकारी को भी लाभ पहुंचाया जाता है। जिन कलीसियाओं में एपिस्कोपल सिस्टम है, अर्थात जहां पर बिशप का पद होता है, वहां पर बिशप और पास्टर्स ऐसे लोगों को कमेटी में रखते हैं जो उनका समर्थन करते हैं। ये भी स्वार्थ की भावना है कि समय आने पर वो पास्टर्स की किसी बात का या बिशप की किसी बात को समर्पित करें। तो जब ये बातें होंगी कलीसिया में, तो कलीसिया में जागृति आएगी तो कैसे आएगी, कलीसिया में जोशीलापन आएगा तो कैसे आएगा। तो इन बातों को दूर करने की आवश्यकता है। तीसरी बात, गुनगुने चर्च में धार्मिकता का केवल दिखावा होता है। धर्म के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। पाप के अंधकार में डूबे व्यक्ति की आत्मा को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता। ये एक सच्चाई है आधुनिक कलीसिया की। अनेक पास्टर्स, प्रचारक का जीवन स्वयं अनुकरणीय नहीं होता है। अब ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सुसमाचार में से इसका पाठ भी किया है, आप निकाल लीजिए, मत्ती 23 उसका 3 पद पढ़िएगा। इसलिए वह तुमसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो पास्टर्स हैं और प्रचारक हैं, जो चर्च के अगुवे हैं, जो लोगों को परमेश्वर के वचन से संदेश देते हैं, उनके विषय प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो कहते तो हैं, जैसा कहते हैं वैसा वो करते नहीं है। तो ये स्थिति है आधुनिक कलीसिया के आत्मिक दशा का बखान करती हुई कि जो अगुवे हमारे प्रचारक हैं, पास्टर, वो प्रचार करते हैं परंतु वैसा वो नहीं करते। 4 पद पढ़िएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कलीसियाओं का संविधान इतना जटिल, क्योंकि हर एक कलीसिया का कुछ ना कुछ संविधान होता है उसके प्रशासन को बनाए रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो वो संविधान इतना जटिल होता है कि उस संविधान में सुसमाचार की आत्मा नहीं दिखाई देती। जो संदेश सुसमाचार का है वो संदेश संविधान में दिखाई नहीं देता है। बिशप, पास्टर्स और अगुवे मनुष्यों के बनाए नियमों से बचने के लिए अपनी राह तो बना लेते हैं, परंतु एक आम मसीही को बाध्य करते हैं कि वे उन नियमों का पालन करें और नहीं करने पर उन्हें दंडित करते हैं। खुद अपने लिए राह बना लिया कि वो बच जाएं किसी न किसी प्रकार से। पढ़िएगा 4 पद। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं प्रभु यीशु चाहते। मसीह कह रहे हैं कि ऐसे भारी बोझ को, अर्थात मनुष्यों के बनाए हुए नियमों को, जिनका उठाना एक साधारण व्यक्ति के लिए कठिन है, जिसका पालन करना, जिसके नियमों का पालन करना, उन्हें मनुष्यों के कांधों पर रखते परंतु अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते, आदर्श नहीं बनते हैं। तो कलीसिया में जागृति कैसे आए, कलीसिया कैसे आत्मिक रीति से उन्नत हो सके? तो कलीसिया में तो गुनगुनापन रहेगा, क्योंकि यदि पास्टर या बिशप या प्रचारक एक आदर्श लोगों के सामने प्रस्तुत ना करें। 13वां पद पढ़िएगा इसी अध्याय का, मत्ती 23 का 13वां पद। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, गंभीर बात कहते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि अगुवे हैं, जिनके कांधों पर बोझ है कलीसिया का। और वो कहते हैं ऐसे लोगों के लिए, जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो है कपटी। और वो कहते हैं तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करते। कितनी सत्य बात है। जैसा मैंने बताया कि यदि पास्टर गुनगुना हो तो कॉन्ग्रीगेशन भी गुनगुनी होगी।
लोग भी गुनगुने होंगे। तो इन्होंने तो स्वर्ग का द्वार बंद किया, न स्वयं प्रवेश करते न दूसरों को प्रवेश करने ये देते हैं। हम कुछ और बातें देखेंगे इसी अध्याय से। 5वां पद पढ़िएगा, वे मत्ती अपने 23 का 5वां। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। ये शो ऑफ बिजनेस। कलीसिया में भी बहुत आडंबर का जीवन जिया जाता है, सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। और आगे लिखा है अपनी ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोर बढ़ाते हैं। हम कितना आडंबर से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम बड़े धर्मी, हम बड़े पवित्र हैं, लेकिन वास्तविकता इससे दूर है। 6वां पद पढ़िएगा, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मान सम्मान पाना, रब्बी, पास्टर, बिशप, आर्क बिशप, ये सब लोग इतने मान सम्मान इनको चाहिए, यदि कहीं नहीं मिला तो फिर ये नाराज भी होते हैं। अनेक कलीसियाओं में बिशप को इतना अधिक मान सम्मान मिल जाता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 15वां पद पढ़िए, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने फेवरेटिज्म के लिए, अपने समर्थन के लिए तुम यहाँ से वहाँ जाते हो, मनुष्यों से तुम बातचीत करते हो और उसको अपने मत में ले आते हो, अपने सिद्धांत के अनुसार उसे ढाल लेते हो, जो कि नरक का सिद्धांत है। और लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अपने से दूना नार की उस मनुष्य के जीवन को बना देते हो, ना तुम स्वयं स्वर्ग में प्रवेश करने की कोशिश करते और ना दूसरों को प्रवेश करने देते हो। चौथी बात हम देखते हैं कि चिन्ह क्या है गुनगुने चर्च का। तो गुनगुने चर्च में आराधना एवं पर्वों के मूल स्वरूप को विकृत कर दिया गया है। यशायाह का 1 अध्याय और 13 पद पढ़िएगा। ये भी पाठ आज हमने पढ़ा है पुराने नियम से। 13वां पद, यशायाह चैप्टर 1 वर्स 13। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना या मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। 3 बातें यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं यशायाह के माध्यम से। पहली बात कह रहे हैं मुझे घृणा है, दूसरी बात कह रहे हैं मुझे बुरा लगता है, और तीसरी बात कह रहे हैं मुझसे सहा नहीं जाता। किन बातों से उन्हें घृणा है परमेश्वर को, किन बातों को वो सह नहीं पाते हैं, किन बातों से उन्हें बुरा लगता है। हमारे सोचने की ये बात है। आज यदि हम मसीही हैं तो सोचें हमारे आत्मिक जीवन की वो कौन सी बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन की कौन सी बातें हैं जिनसे परमेश्वर को बुरा लगता है, और आत्मिक जीवन की कौन सी बातें हैं जो वो सहते नहीं। तो ये समझने की बात है, हमें कलीसियाओं की आत्मिक दशा की भी चिंता करने की आवश्यकता है। तभी ये गुनगुनापन, ल्यूक वार्मनेस खत्म होगा, अन्यथा ये स्थिति चलती रहेगी और शैतान का प्रवेश कलीसियाओं में होता रहेगा। यशायाह यहाँ पर कहते हैं कि अपनी अन्न बलि, व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, मीनिंगलेस ऑफरिंग उसका मतलब है। और धूप का मतलब है इंसेंस अर्थात अगरबत्ती। वैसे इसका उपयोग प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में नहीं होता, लेकिन दूसरी जगह होता है। परमेश्वर कहते हैं मुझे इनसे घृणा है। पर ये बात तो हम करते हैं प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में भी। लिखा है नया चांद, विश्राम दिन का मानना, ये तो हम नहीं मानते, लेकिन बड़ा दिन तो मनाते हैं। नया साल मनाते हैं, पाम संडे, लेंट, गुड फ्राइडे, ईस्टर मनाते हैं और सभाओं का प्रचार करते हैं।
परमेश्वर कहते हैं मुझे बुरा लगता है। ये जरूर करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम बड़ा दिन ना मनाएं, ऐसा नहीं है कि नए साल के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद ना दें, ऐसा भी नहीं है कि हम लेंट ना मनाएं, ऐसा भी नहीं कि पाम संडे ऑब्जर्व ना करें, गुड फ्राइडे ना मनाएं, ईस्टर ना मनाएं, मनाना है। परंतु इनकी जो आत्मा है, इनका जो स्पिरिट है, उसमें हमें मनाना है, इसमें रह करके हमें मनाना, उनकी मूल भावना से हमें भटकना नहीं है। और परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी जो मीटिंग है, काउंसिल की मीटिंग है, तुम्हारी जो महासभा की मीटिंग है, तुम्हारी जो आत्मिक जागृति की सभाएं हैं, वो मुझसे सही नहीं जाती हैं। 12वां पद पढ़िएगा इसी का, यशाया 1 का 12वां पद। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। कितने कठोर शब्द हैं ये। परमेश्वर कहते हैं जब तुम मेरे भवन में आ रहे हो और तुम्हारा हृदय ऐसा है, तुम्हारा मन खुद भटका हुआ है, तुम्हारा उद्देश्य कलीसिया आने का कुछ और है, तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थपरक है, तो परमेश्वर यहां पर कह रहे हैं कि कौन चाहता है कि तुम मेरे भवन के आंगनों को रौंदो और अपना चेहरा मुझे दिखाओ। इस समय हमें आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है, कलीसिया के बारे में सोचने की आवश्यकता है। यद्यपि मैं सोचता हूं कि ये वचन बहुत से लोगों को ठीक लगेगा भी नहीं, लेकिन जरा आप सोचिए कि जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं वो ठीक हैं कि नहीं है, वो सत्य के धरातल पर सही हैं या नहीं है। हमने पर्वों का आधुनिकीकरण कर दिया है और एक आडंबर आ गया है, और कम से कम हमारे क्षेत्र की कलीसियाओं में तो ऐसा होता है कि मेरी कलीसिया उससे अच्छी है, मेरे यहाँ उससे अच्छे प्रोग्राम हुए हैं। उपभोक्तावाद आ गया, कंज्यूमरिज्म आ गया है, और हम देखते हैं कि मनोरंजनवाद आ गया है। विशेषकर क्रिसमस के समय हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्रिसमस की मूल भावना आहत होती है और मूल भावना से हम भटक जाते हैं। इसका 14वां पद पढ़िएगा, यशाया 1 उसका 14वां पद। हाँ, परमेश्वर यहां पर कहते हैं, पढ़िएगा, तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वो कहते हैं कि तुम जितना भी मना लो, लेकिन परमेश्वर बैर रखते हैं। कितने कठोर शब्दों का परमेश्वर प्रयोग कर रहे हैं। घृणा है उनको, बुरा लगता है और मुझसे सहा नहीं जाता, और यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बैर रखता हूँ और वे सब मुझे बोझ से जान पड़ते हैं। मेरे लिए बड़े भारी हैं। हम बड़ा आनंद मना रहे हैं बड़े दिन में यहाँ पर, लेकिन क्या परमेश्वर उन बातों से प्रसन्न है? हमारे क्रिसमस मनाने से प्रसन्न है? हम ढेर सारे जो प्रोग्राम बनाते हैं क्रिसमस के समय, क्या परमेश्वर पिता उनसे प्रसन्न है? वो तो कह रहे हैं मुझे ये बोझ से जान पड़ते हैं। एक और पद निकालिएगा, आमोस 5 उसका 21वां पद पढ़िएगा, आमोस 5 उसका 21वां पद। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, पढ़िएगा। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से प्रसन्न नहीं। हाँ, परमेश्वर पिता वही बात यहाँ पर आमोस नबी के द्वारा कहते हैं उस समय के समाज को, और आज हमसे बातचीत करते हैं इन वचनों के द्वारा। हम अपनी रीति विधि से, आराधना से अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं, परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। 22वां पद पढ़िएगा, आमोस 5 उसका 22वां पद। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि तुम कितनी भी भेंटें ले आओ, कितना भी बलिदान चढ़ा दो, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। हमारे लिए सीखने की बहुत सी बातें हैं। लौदीकिया कलीसिया के द्वारा 5वीं बात हम देखेंगे, 5वां चिन्ह है, गुनगुनी कलीसियाओं में संस्थाओं के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है बनिस्बत काम मसीह के आत्मिक विकास पर। और ये देखा जाता है कि जो संस्थाएं हैं जो प्रॉफिट देती हैं, जिनसे कमाई होती है, जिनसे लाभ होता है, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान होता है
बहुत सी कलीसियाओं में, खासकर एपिस्कोपल कलीसियाओं में, बनिस्बत की एक आम मसीही के आत्मिक जीवन के विकास पर कलीसिया ने अनेक व्यर्थ जंजालों में अपने आप को फंसा लिया है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय के 5वें पद में संत पौलुस कहते हैं, वे भक्ति का भेष तो रखेंगे परंतु भक्ति की शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति की शक्ति है परमेश्वर के पास रहना, परमेश्वर के समीपी में अपने जीवन को व्यतीत करना। परंतु आधुनिक कलीसियाओं में हम इस बात को देख रहे हैं कि भक्ति का भेष रखते हैं, बतलाते हैं, प्रकट करते हैं कि वो कितने धर्मी हैं, कितने आत्मिक हैं, लेकिन बात कुछ और होती है। और बात यह है कि उसकी शक्ति को, उसकी सामर्थ को नहीं मानते हैं। सब कुछ यीशु के नाम से किया जाता है परंतु यीशु की सामर्थ और यीशु का जीवन उन अगुओं और संस्थाओं में दिखाई नहीं देता है। चर्च अपने मूल अभिप्राय चर्च का है सुसमाचार का प्रचार करना। चर्च का मूल अभिप्राय है पाप में भटके हुओं को खोजने का कार्य करना। परंतु खोजना तो दूर की बात है, कलीसिया स्वयं अपने आप में भटक गई है। चर्च ने अपने आप को व्यर्थ के प्रॉपर्टी विवाद में, कोर्ट केसेस में, ऐसे विवादों में इतना उलझा रखा है कि आत्मिकता कहीं दिखाई नहीं देती। और कलीसिया के लोग न्यूट्रल बन करके बैठे हुए हैं, कलीसिया से जुड़े हुए हैं। पहला कुरिन्थी 6वें अध्याय का पहला पद पढ़िएगा। एक बहुत बड़ी शिक्षा हमारे लिए, खासकर उन कलीसियाओं के लिए जिनके मध्य में विवाद है, लोगों के मध्य में विवाद है, और वो कलीसिया कोर्ट में गई है अपना विवाद सुलझाने के लिए। और कभी कभी दो कलीसियाएं लड़ झगड़ती हैं और ये अपने मुद्दे को लेकर के कोर्ट में जाते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है, हम कैसे पढ़ते हैं बाइबिल को, और पढ़ते हैं तो समझते क्यों नहीं। पहला पद पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 6 उसका पहला पद। क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? वो कह रहे हैं संत पौलुस कि इतना साहस तो मत रखो कि अपने विवाद को सुलझाने के लिए तुम कोर्ट पहुंच जाओ। और तुम्हारे कलीसिया में जो अनुभवी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, तुमको तो उनके मध्य में जाना चाहिए। दूसरा पद को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने हमें जगत के न्याय करने के लिए चुना है, लेकिन हम किसको चुन रहे हैं अपने विवाद को के निर्णय के लिए? हम किसके पास जा रहे हैं? शर्म आनी चाहिए हमें कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ करके परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं। तीसरे पद में तो यहां तक लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी परमेश्वर के द्वारा हमें मिलने वाली है कि हम इस जगत के लोगों का न्याय करेंगे जो आज हमारा न्याय कर रहे हैं। कितने केसेस हैं, मैंने एक बिशप के बारे में पढ़ा, उसके ऊपर 90 केसेस है। ये हमारी स्थिति है। विरले चर्च ही ऐसे हैं आधुनिक समय में जिनके मामले कोर्ट में ना हो, जिनके मध्य में विवाद ना हो। खासकर प्रॉपर्टी के बारे में तो बहुत से विवाद है और शैतान ने इन्हीं सब बातों में उलझा दिया, तो फिर जागृति कहां से आएगी? तो गुनगुनापन ही रहेगा। और गुनगुनेपन को प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं और आप पसंद नहीं करते हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं। कोर्ट केस में फंसी कलीसियाओं के लिए शर्म की बात है। 5वां पद पढ़िएगा। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता? वो कहते हैं कितनी शर्म की बात है, क्या तुम्हारे मध्य में कोई बुद्धिमान नहीं जो तुम्हारे समस्या का निराकरण कर सके, तुम्हारे विवाद को सुलझा सके? हम क्या इसमें प्रतिष्ठा की बात समझ रहे हैं? चर्च का कितना पैसा जो प्रचार में लगना चाहिए, सुसमाचार में लगना चाहिए, वो कोर्ट केसेस में खत्म हो रहा है, वो वकीलों की जेब में जा रहा है। शर्म आनी चाहिए कलीसिया को। और कितनी अच्छी तस्वीर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने पेश की लौदीकिया की कलीसिया के विषय में, और आधुनिक कलीसिया उसको रिप्रेजेंट करती है। 6वीं और अंतिम बात मैं बताऊंगा, साइन के विषय में जो चिन्ह है, कलीसिया ने सुसमाचार की मूल भावना को भुलाकर सांसारिक विचारधारा को अपना लिया है। और यह भी प्रमुख बात है कि परमेश्वर के वचन में हम स्वर्गीय विचारधारा को देखते हैं।
तो वो स्वर्गीय विचारधारा को त्याग दिया गया और संसार को हमने चर्च के भीतर में प्रवेश करवा दिया। हम देखते हैं कि आत्मिक सभाओं का स्थान मनोरंजक आयोजनों ने ले लिया है। गीत संगीत प्रतियोगिता होती है, तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता होती है, बाइबल ज्ञान प्रतियोगिता होती है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होती है, चित्रकला प्रतियोगिता होती है। कहाँ से जागृति आएगी? हम तो प्रतियोगिताओं में व्यस्त हैं और कलीसिया के लोग इनका आनंद उठा रहे हैं, देख रहे हैं कि किसने अच्छा गाया, किसने अच्छा बोला, किसने अच्छा काम किया। हमारी बुलाहट इन कार्यों के लिए नहीं हुई। यद्यपि मैं कई वर्ष पहले इन्हीं सब कार्यों में संलग्न रहा करता था और मेरे समान अनुभवी व्यक्ति बहुत कम ही लोग होंगे, लेकिन जब परमेश्वर ने दर्शन दिया तो मैंने ये सब छोड़ा। मैंने सोचा कि ये सब चीजें मुझे स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएंगी। हम केवल अपना मनोरंजन कर रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं। तो हमने सांसारिक विचारधारा को चर्च में प्रवेश करवा दिया है और हमारी बाइबल की विचारधारा या स्वर्गीय विचारधारा कहीं नजर नहीं आती। एक पद पढ़िएगा, पहला कुरिन्थियों 7 उसका 31वां पद। और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना होले, क्योंकि संत पौलुस कहते हैं कि हम संसार में रहते हैं लेकिन संसार के हम ना बन जाएं। यदि कलीसिया है तो कलीसिया को अपने स्वरूप में रहना है जो परमेश्वर की विचारधारा है। संसार की विचारधारा में हम त्याग दें। आगे पढ़िएगा। क्योंकि इस संसार के रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। वो कहते हैं संसार के रीति व्यवहार बदलते जाते हैं, तो इसलिए हमें अपनाने की जरूरत नहीं है। संसार की एक बहुत बड़ी बात हमने अपना ली है और वो है डेमोक्रेसी, वो है प्रजातंत्र की। प्रजातंत्र के द्वारा चुनाव होता है कलीसियाओं में, भिन्न भिन्न समितियों का गठन होता है प्रजातंत्र के द्वारा। लेकिन इस प्रजातंत्र से बहुत नुकसान कलीसिया को हुआ। एक पद पढ़िएगा, कुलुसियों 2 उसका 8वां पद। कुलुसियों 2 उसका 8वां पद। और यहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि क्यों हमें संसार की विचारधारा को नहीं अपनाना चाहिए। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपने अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है। वो कहते हैं कि वो एक ज्ञान है, वो भी बहुत बड़ा ज्ञान। आज पूरे विश्व में प्रशंसा की जाती है जहां पर डेमोक्रेसी है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में डेमोक्रेसी घातक है। इसलिए घातक है क्योंकि पवित्र आत्मा और प्रार्थना के प्रभाव को कम करके प्रजातंत्र के द्वारा अकुशल व्यक्ति का चयन हो जाता है बहुत बार, क्योंकि पॉपुलर वोट की बात होती है, सबसे अधिक मत जिसको मिलते हैं। अब उस व्यक्ति का यदि कोई आत्मिक चाल ना हो, आत्मिक चरित्र ना हो, आत्मिक चेहरा ना हो, वो चुन लिया जाता है। और कमेटीज में हर जगह हम ऐसे लोगों को देखा करते हैं। पवित्र आत्मा और प्रार्थना के प्रभाव से कुशल और योग्य व्यक्ति ही चुने जाते हैं और हमने इस सामर्थ को भुला दिया। प्रेरितों के काम 6वें अध्याय 3, 4, 5 पद में हम पढ़ते हैं कि जब एक बड़ी समस्या आई प्रारंभिक कलीसिया में, तो लोगों ने सोचा कि कैसे हम उस समस्या का समाधान करें। तो लोगों ने प्रार्थनाएं की और पवित्र आत्मा की सहायता से 7 सुनामी पुरुषों को उन्होंने चुना, जिसमें से एक स्तिफनुस है जो पत्थरवाह करके मारा गया। तो हम देखते हैं ये प्रार्थना की शक्ति को और इस प्रार्थना की शक्ति को भुला दिया गया, पवित्र आत्मा के प्रभाव को निर्मूल कर दिया गया, प्रजातंत्र को आगे बढ़ा दिया गया। और ऐसे लोग आजकल सत्तानशीन हो गए हैं जिनका जीवन मसीहियत को प्रकट नहीं करता है। गुनगुने चर्च में कर्मकांडों अर्थात रिचुअल्स की भरमार होती है। लोगों को इसी भ्रम में रखा जाता है कि इन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वचन को अपेक्षाकृत बहुत कम समय दिया जाता है चर्च में प्रचार के लिए। लोग सुनना नहीं चाहते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में यदि पास्टर ने 30 मिनट से अधिक का संदेश दिया तो लोग घड़ी भी दिखाने लगते हैं पास्टर को, सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पास्टर प्रशासन में इतना व्यस्त होता है कि वो वचन का अध्ययन नहीं कर पाता, ठीक से गहराई से अध्ययन नहीं करता।
अधपका भोजन वो जब कलीसिया में देता तो कलीसिया के लोग भी सोचते हैं कि जितनी जल्दी ये संदेश समाप्त हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि उनके प्रचार में कोई नवीनता नहीं होती, प्रचार में कोई खराई नहीं होती। एक पद निकाल लें, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 2 पद। उनके प्रचार में कोई नवीनता नहीं तो लोग सुने तो सुने कैसे। उनके प्रचार में खराई नहीं होती, अर्थात जैसा कहा जाता है वैसा जिया नहीं जाता। उनके प्रचार में कोई चुनौती नहीं होती, उनके परिवार में मन परिवर्तन का संदेश नहीं होता है, उनके प्रचार में किसी भी प्रकार का रिपेंटेंस की बात नहीं होती, मन फिराव की बात नहीं होती। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय 2 पद पढ़िएगा। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना देखिए, ये दे। संत पौलुस शिक्षा देने तीमुथियुस को, और मैं समझता हूं कि शिक्षा को आज सभी को देने की आवश्यकता है कि हम समय असमय तैयार रहें। हर प्रकार की उलाहना देना है, लोगों को ऐसे संदेश ना दें जो लोगों के कानों की खुजली को मिटाने वाले हों। आगे हम पढ़ेंगे, लोगों को प्रसन्न करने वाले। आजकल कलीसियाओं में लोगों के पाप के विषय में नहीं कहा जाता है। कहीं हमारा ये सदस्य नाराज हुआ तो वो चर्च छोड़कर चले जाएगा, दूसरे चर्च में शामिल हो जाएगा, तो मेरे चर्च में तो आवक कम हो जाएगी। तो पास्टर भी आजकल इस प्रकार के समझौतावादी बन गए हैं कि प्रचार ऐसा करो जो सबको मीठा लगे, प्रचार ऐसा करो कि लोगों का मन दिग्भ्रमित हो जाए सुसमाचार की तरफ से। पढ़िएगा आगे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। डांटने की भी बात है, लेकिन कितना डांट पाते हैं पास्टर? यदि डांटेंगे तब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, झगड़ा कर लेगा कोई, तो पास्टर भी क्यों उलझे ऐसी बातों से। 3 पद पढ़िएगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। ऐसा समय आज है, संत पौलुस ने कहा लोग खरा उपदेश नहीं सुन सकेंगे। ऐसा संदेश जो आत्मिक जीवन को उन्नत करे लोग नहीं सुन पाएंगे, और इसलिए आत्मिक गुनगुनापन है। लोग आत्मिक नहीं शारीरिक चंगाई पाने अधिक उत्सुक हैं आजकल। आत्मिकता को छोड़ दीजिए, हमें शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है, और इसीलिए भीड़ हम देखते हैं उन सभाओं में जहां पर चंगाई की सभाएं होती हैं, जहां पर समृद्धि देने की, प्रॉस्पेरिटी की बात होती है, उन सभाओं में भीड़ होती है। जहां पर भविष्यवाणी की जाती वहां पर भीड़ होती है, क्योंकि आत्मिक संदेश को कोई सुनना नहीं चाहता है। और हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अंतिम बातों को हम देखेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। 17वां पद पढ़िएगा। हम फिर से आ जाएं लौदीकिया की कलीसिया में, उसका प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 17वां पद पढ़िएगा। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हाँ, जैसा मैं बता रहा था कि लौदीकिया शहर अपने आप में काफ़ी धनी शहर था, क्योंकि इंडस्ट्री थी, वहाँ पर सोने का बिजनेस होता था, स्वर्ण आभूषण बनते थे, वहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वस्त्र उद्योग थे, और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ मेडिसिन्स भी बनते थे आँखों के लिए, जिसे सुरमा कहा गया है। तो ये कलीसिया कह रही कि मैं धनी हो गया हूँ, प्रभु यीशु मसीह का कहना है। और आधुनिक कलीसिया भी वैसे ही धन संपत्ति से भरपूर हो गई, लेकिन क्या फायदा यदि पैसा बैंक में है और एफडी करा दिया गया है? क्या लाभ है? लाखों रुपया है और यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों को सहायता की आवश्यकता है, लोगों को, भटके हुए लोगों को प्रभु के पास लाने की आवश्यकता है। लेकिन कलीसिया इसके विषय में सोचती नहीं। कलीसिया अपने आप में समृद्ध हो गई है, और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 17वें पद में, आगे पढ़िएगा। तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, आगे पढ़िए। धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर यह नहीं जानता कि अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। तुम धनवान हो, ये बात प्रभु यीशु मसीह जान रहे हैं, जो हम नहीं जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू अभागा है, यू आर मिजरेबल। वो कह रहे हैं तू तुच्छ है, यू आर रेचेड। वो कह रहे हैं तू कंगाल है, यू आर पुअर। वो कह रहे हैं कि तू अंधा है, यू आर ब्लाइंड। वो कह रहे हैं तू नंगा है, यू आर नेकेड। व्याख्या देखेंगे इसकी।
मिजरेबल है क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। तुम धनवान हो तो क्या हुआ, इस दुनिया के कई दरवाजों को तुम धन के द्वारा खोल सकते हो, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा तुम्हारे धन से नहीं खुलेगा। वो कहते हैं कि तुम तुच्छ हो, इस दुनिया में तुम प्रतिष्ठित माने जाते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम तुच्छ हो। वो कहते हैं कि तुम धनवान हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम गरीब हो, कंगाल हो। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास देखने के लिए सब कुछ है, तुम्हारे घर में सुख सुविधा के सारे साधन हैं, लेकिन मेरी नजरों में तुम अंधे हो क्योंकि तुम्हारी आत्मिक आंखें नहीं हैं। और वो कहते हैं मेरी नजरों में तुम नंगे हो, चाहे कितने भी महंगे वस्त्र तुम पहन लो। इसलिए यीशु कहते हैं कि मैं कलीसिया के अंदर नहीं, मैं बाहर हूं। कलीसिया को सोचने की आवश्यकता, हम कितनी भी आराधना चर्च के भीतर कर लें, लेकिन यदि लौदीकिया की कलीसिया की स्थिति आपके मेरे चर्च की है तो यीशु मसीह कलीसिया के बाहर है। और इसका प्रमाण 20वां पद है, पढ़िएगा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ यीशु कहते खटखटाता हैं कि हूँ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ। द्वार पर खड़ा कौन होता है? जो कमरे के बाहर हो या किसी भवन के बाहर हो। तो यीशु मसीह इन नहीं है, यीशु मसीह आउट हैं। मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। और 18वें पद में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पढ़िएगा। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए। और ये सोना पवित्रता को दर्शाता है। सोना जब खदानों से निकाला जाता है तो ऐसे ही हमारे पास नहीं हो जाता, एक लंबी प्रक्रिया है, संशोधन की प्रक्रिया, प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया। और उस प्रक्रिया में उस धातु को, जो स्वर्ण धातु है, उसे अग्नि से होकर गुजरना पड़ता है, एक बहुत ऊंचे तापक्रम से उसे पीटा जाता है ताकि उसकी अशुद्धियां निकल सके। और वो कहते हैं 18वें पद में कि मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, अर्थात पवित्रता को तू मुझसे ले ले। और आगे 18वां पद, कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा प्रभु न यीशु हो। मसीह कहते हैं कि ये श्वेत वस्त्र तू मुझसे ले ले। और वो कहते हैं ताकि तुझे तेरे नंगेपन की, क्या कहते हैं, श्वेत वस्त्र ले ले, तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सूरमा ले ले। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कलीसिया अपनी कमियों को, अपने अवगुणों को यीशु के निर्देशानुसार दूर करे, ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यहाँ पर एक बात पढ़िए, 19वां पद, 19वां पद। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जिससे प्यार करता हूँ उनको उलाहना देता हूँ, उनको ताड़ना देता हूँ, उनको डांटता हूँ मैं। और वो कहते हैं इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कलीसिया को कि तुम जोश से भर जाओ। प्रभु यीशु मसीह ने आधुनिक कलीसिया को नहीं त्यागा है। वो तो चाहते हैं कि एक परिवर्तन हो, कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया बन जाए लौदीकिया की कलीसिया। ऐसा परिवर्तन हो लौदीकिया की कलीसिया में कि जो आचरण है उसे हम त्याग दें और हम फिलाडेल्फिया की कलीसिया बन जाएं। और वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, मैं तुमको इसीलिए डांटता हूं और मैं तुमको ताड़ना भी देता हूं, क्योंकि इस समय की कलीसिया बहुत संकट से होकर के गुजर रही है और अभी तो प्रारंभ है संकटों का। ये ताड़ना तो और भी गहरी होने वाली है। और कहते हैं कि इसलिए तुम सरगर्म हो जाओ, आत्मिक रूप से तुम जोश से, उन्माद से भर जाओ और अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो, जो कि सुसमाचार की मूल भावना है। और वो इसकी व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि सरगर्म हो और मन फिराओ। यीशु कलीसिया के भीतर आना चाहते हैं, पर क्या कलीसिया चाहती है? प्रयास कलीसिया को करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के भीतर आना चाहते हैं, प्रयास हमें करना है, हमें कोशिश करना है।
एक पेंटिंग के बारे में मैंने पढ़ा कि एक पेंटिंग ऐसी एक पेंटर ने बनाया, बहुत से घरों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह द्वार पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं द्वार को, और वहाँ पर वो द्वार बंद है। और जिस पेंटर ने बनाया उसने अपने मित्र को दिखाया और कहा कि देखो मैंने ये चित्र बनाया है कि यीशु मसीह द्वार पर हैं और खटखटा रहे हैं। तो मित्र ने कहा कि इसमें एक गलती है आपकी, और आप भी ध्यान दीजिएगा जितने लोग संदेश को सुन रहे हैं, कि उस द्वार में जहाँ यीशु मसीह खटखटा रहे हैं वहाँ पर कोई कुंडी नहीं है, वहाँ पर कोई बोल्ट नहीं है। तो जहाँ कुंडी नहीं है, तो मित्र ने कहा ये तुमने कुंडी क्यों नहीं लगाई? तो वो कहने लगा कि यही तो इस चित्र की विशेषता है कि ये द्वार बाहर से बंद नहीं है, ये द्वार भीतर से बंद है। हमने ही बंद कर रखा है, कलीसिया ने बंद कर रखा है, तो हम उसे खोलें। और आइए क्यों ना इस समय हम एक गीत गाएं, जिस गीत के शब्द कहते हैं, तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बनना चाहता है वो, हाँ तेरा ही मेहमान आज। बनना चाहता है वो, हाँ तेरा ही मेहमान आज। तेरा रंजो फीकर वो उठाना चाहता, तेरा रंजो फीकर वो उठाना चाहता। ऊंचा हूँ दरवाजा, हाँ दिल का है मसीहा। खोलता हूँ दरवाजा, हाँ दिल का है मसीहा। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। और इसमें रह तू, मैं हूँ दिल से चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। प्रार्थना में जाएं। हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं। हमारी आत्मिक दशा के विषय में आपने बतला दिया है कि हम ना तो ठंडे हैं ना गर्म, बल्कि गुनगुने हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हम ऐसे प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, जो हमसे प्रेम रखते हैं हमारी कमियों के बावजूद भी, हमारी घटियों के बावजूद भी पिता। और वही हमें सलाह देते हैं कि हम उनसे ताया हुआ सोना ले लें, हम उनसे वस्त्र ले लें, हम उनसे सूरमा ले लें अपनी आंखों में लगाने के लिए, ताकि वो पवित्रता आ जाए, ताकि आत्मा के फल हमारे जीवन से दिखाई दें, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने इस पत्र को लिखकर आज हमारी आंखों को खोला है कि हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। और इसीलिए उन्होंने आज वचन के द्वारा हमें डांटा है, हमें समझाया है। पिता, प्रार्थना है कि कलीसिया जागृत हो। जितने लोगों ने आज संदेश को सुना है, हमारी ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा भी, प्रार्थना है पिता कि ये वचन उनके हृदय में वास करें और सोचें कि हमें अपनी दशा को बदलना है, हमें फिलाडेल्फिया और स्मुरना की कलीसिया बनना है। होने दीजिए पिता, आपकी सहायता हमें मिल सके। आपने कहा है कि हम सरगर्म हो जाएं, हम मन फिराएं, और वास्तव में पिता हमें जोश से भरने की आवश्यकता है। कलीसियाओं में आत्मिक जागृति आने की आवश्यकता है।
केवल फॉर्मेलिटी करने की नहीं, केवल औपचारिकता निभाने के लिए नहीं कि आज रविवार है, आराधना का दिन है, चलो आओ आराधना कर लेते हैं, परंतु जीवन में परिवर्तन कितना आया ये मायने रखता है आपकी दृष्टि में। सुसमाचार का कितना प्रभाव हमारे जीवन में है और कितना क्रियान्वित हम कर रहे हैं ये आपके लिए मायने रखता है। होने दीजिए पिता, हम अपने आप को प्रसन्न ना करें, कलीसिया में संसार को न घुसा लें पिता, संसार की विधियों को, तरीकों को, संसार के ज्ञान को हम ना प्रवेश करने दें कलीसिया में, परंतु कलीसिया का जो स्वरूप होना चाहिए उसे हम बना कर रखें। हम आपकी महिमा करते हैं पिता इन हर एक शिक्षाओं के लिए और चाहते हैं पिता कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में परिवर्तन हो, ताकि आप ये कभी ना कहें कि मेरे आंगनों को रौंदो नहीं, आप कभी ना कहें कि तुम अपना चेहरा मुझे ना दिखाओ। होने दीजिए पिता कि हम कभी आपको घृणा करने का अवसर न दें, कभी आपको रूठने का अवसर न दें, कभी ऐसी बात ना करें जिससे आपको बुरा लगे। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हमारा जीवन, हमारी कलीसिया एक अच्छी कलीसिया बन सके, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उसे बेदाग बेझुर्री पा सके। पिता, हम इस शिक्षा के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में प्रथम है और पृथ्वी के राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उनके द्वारा तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।